कन्हैया कुमार जी से हमारी मुलाकात हुई थी, खड़गे साहब यहाँ गए थे उनके आवास पर। मैंने उनको कहा कि आप बिहार क्यों नहीं आते? उन्होंने अखिलेश जी को और इशारा किया। हमने कहा कि ये जाएंगे तो क्या आपके हवाई जहाज को उतरने नहीं देंगे, और आपका यदि कोई बेस नहीं रहेगा, आपकी कोई यूटिलिटी नहीं फील करेंगे राहुल जी, तो आप समूचे देश में घूम करके भाषण कर सकते हैं। कांग्रेस की तो बुरी स्थिति वहाँ थी, शीला दीक्षित जी के जाने के बाद भाजपा नहीं लाया उसको, उनको तो अरविंद केजरीवाल तो भाजपा के ही एक तरह से प्रॉक्सी थे। जब उनके गले में ये फंस गया आप, तब वो एक दूसरे के विरोध में हुए, नहीं तो उसके पहले तो विरोध में थे नहीं। हम लोग उसकी चिंता नहीं करके बिहार में 2025 के चुनाव की चिंता कर रहे नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2025 चुनावी साल बिहार के लिए है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी साल दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए और चुनाव के नतीजे कांग्रेस को झटका देने वाले रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए तो झटका है ही, और सबसे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए ही है। सरकार की वापसी नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कई बड़े नेता चुनाव हार गए। लेकिन कांग्रेस भी अ, जीरो पर आउट हो गई दिल्ली में। चुनावी साल में दिल्ली का ये झटका बिहार पर कितना असर डालेगा, और क्या इन चुनाव नतीजों से बिहार की जो कांग्रेस की इकाई है वो सबक लेगी? कई तरह के सवाल हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के दिग्गज नेता, बिहार सरकार के मंत्री भी रहे हैं, राम जतन सिन्हा सर मौजूद हैं। दिल्ली में तो बड़ा झटका लगा सर। कांग्रेस जीरो पर आउट हो गई। क्या आपको लगता है ये सबक लेने का वक्त है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले? हैं। बिल्कुल सबक लेने का, हर हार से सबक लेने का एक मौका मिलता है। आप देखेंगे कि राहुल जी के खिलाफ जिन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, चाहे केजरीवाल हो या विधूड़ी हो, दोनों हार गए, तीसरी तो जीत गई। तो कई हिसाब किताब ही चुकता हुआ है कि राहुल जी के खिलाफ ये लोग इस ढंग की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, तो इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। कांग्रेस की तो बुरी स्थिति वहाँ थी, शीला दीक्षित जी के जाने के बाद भाजपा नहीं लाया उसको, उनको तो अरविंद केजरीवाल तो भाजपा के ही एक तरह से प्रॉक्सी थे। जब उनके गले में ये फंस गया आप, तब वो एक दूसरे के विरोध में हुए, नहीं तो उसके पहले तो विरोध में थे नहीं। हम लोग उसकी चिंता नहीं करके बिहार में 2025 के चुनाव की चिंता कर रहे हैं, और कांग्रेस ने ब्लू प्रिंट कुछ तैयार भी किया है, और आगे भी उसकी तैयारी होगी। कांग्रेस ग्राउंड लेवल से पुनः अपने को कैसे पुनर्स्थापित करे, कैसे उसमें अधिक से अधिक गेन हो सके, उस पर काम कर रही है। नहीं, लेकिन ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव की ही बात करेंगे, बिहार की ही ज़्यादा बात करेंगे अगर आपसे बातचीत होगी। और आपसे कई सवालों के जवाब मिलेंगे ज़ाहिर तौर पर। कांग्रेस के अध्यक्ष आप रहे हैं, लंबे वक़्त तक रहे हैं, सरकार में मंत्री रहे हैं और आज भी आप रिटायर नहीं हुए हैं, आज भी आप कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। लेकिन सवाल ये है कि चुनौती भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार से तो है ही। एनडीए से मुकाबला तो होना ही है 2025 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन चुनौती आपसी लड़ाई भी है, आपसी खुन्नस भी है। बिहार आरजेडी पप्पू यादव को नहीं देखना चाहती, आरजेडी कन्हैया कुमार को नहीं देखना चाहती। बिहार कांग्रेस के कुछ नेताओं की भी आंखों में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार खटकते हैं। पप्पू यादव ने खुद को साबित किया है, निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं, दिल्ली में कांग्रेस की मदद करते रहे, झारखंड में हेमंत सोरेन की मदद कर रहे हैं। तो ये जो आपसी खुन्नस है, ये जो निजी लड़ाई है, ये इसका भी तो नुकसान होता है। आपने सारी बातें सही कही, लेकिन पप्पू यादव आज के डेट में तो कांग्रेस के सदस्य नहीं है। ये उनकी बात तो करने का कोई बहुत औचित्य नहीं है। पत्नी आज भी राज्यसभा की मेंबर है, और आज भी पार्टी उनकी कदर करती है, उनकी इज्जत करती है। का नॉमिनी जो है अभी हम लोग का जिला अध्यक्ष है, हॉल में, तो
उनसे कोई ऐसा है नहीं। कोई प्रोग्राम पार्टी का हो और उसको कोई हाईजैक करना चाहे, तो जो संगठन है, वो संगठन तो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे पप्पू यादव राहुल गांधी के प्रोग्राम को हाईजैक करना चाह रहे थे आप ये कह ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आप जब कर रहे हैं तो उससे इनकार भी नहीं करते हैं। ये करना तो चाहते थे तो उसमें तो जो पार्टी के अध्यक्ष का जो लाइन था, उस लाइन को उन्होंने ओके तो किया राहुल गांधी जी ने, और सफल कार्यक्रम रहा, उसको अप्रिसिएट किया। तो संविधान बचाओ दिवस और दलित पिछड़े के हक के लिए पूरे देश में राहुल जी गैर पार्टी फोरम पर काम कर रहे थे। इलाहाबाद भी गए थे, लेकिन ये बिहार ही एक ऐसा स्टेट था जहां उन्होंने उस कार्यक्रम के जो हुआ, पहले श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में था, बाद में पार्टी ने बड़े जगहों पर तो शिफ्ट कराया, बापू सभागार में का रूम भी, हॉल भी बुक कराया कांग्रेस ने ही। और राहुल जी ने 1 घंटा का समय दिया, जो भी आयोजक थे, लेकिन आए तो वहाँ 1 घंटा दिए और पार्टी को 2-2.5 घंटे समय दिए। और यहाँ के प्रोग्राम से वो बहुत गदगद थे, बहुत खुश थे। रहे हैं। व्यक्तिगत खुन्नस तो रही ही है। अब पप्पू यादव अपनी पार्टी समाप्त कर लेते हैं, पार्टी का विलय कर देते हैं कांग्रेस में और पूर्णिया का टिकट कंफर्म होता है, लेकिन लालू यादव सिमल थमा देते हैं बीमा भारती। खुन्नस नहीं रही होती तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार को सीपीआई ने उम्मीदवार बनाया, आरजेडी ने तनवीर हसन को मैदान में उतार दिया। तो ये जो निजी लड़ाइयाँ हैं, ये नहीं रही होती तो शायद कन्हैया कुमार सांसद होते। हम समझते हैं कि उसमें सुधार होगा। लेकिन कन्हैया कुमार जी से हमारी मुलाकात हुई थी, खड़गे साहब के यहाँ गए थे उनके आवास पर। मैंने उनको कहा कि आप बिहार क्यों नहीं आते हैं? उन्होंने अखिलेश जी को और इशारा किया। हमने कहा कि ये जाएंगे तो क्या आपके हवाई जहाज को उतरने नहीं देंगे, और आपका यदि कोई बेस नहीं रहेगा, आपकी कोई यूटिलिटी नहीं फील करेंगे राहुल जी, तो आप समूचे देश में घूम करके भाषण कर सकते हैं। कोई पार्टी आपको क्यों तवज्जो देगी? कन्हैया कुमार से आपकी मुलाकात हुई और शायद पहली बार आप ये बता रहे हैं कि आपने उनको बिहार आने का निमंत्रण दिया, बिहार में रहने की सलाह दी, बिहार में काम करने की सलाह दी, तो उन्होंने अखिलेश यादव की तरफ इशारा किया, कहा अखिलेश सिंह की तरफ इशारा किया और हाँ, कहा कि शायद उनका ये कहना हो कि भाई ये नहीं चाहते हाँ, हम। ये नहीं चाहते। हो सकता है उनका सही कहना हो, अखिलेश जी के उपस्थिति में ही कहा, तो और इशारा कर कहा कि इनसे, वो कहना चाहते थे कि ये नहीं चाहते हैं लालू जी से तालमेल। तो ठीक है, लेकिन आप यदि बिहार में जाएंगे तो ये टिकट नहीं लेने देंगे एलायंस से, चुनाव नहीं लड़ने देंगे। उसका भी तो अंतिम फैसला राहुल जी ही करेंगे। और आप यदि अपना यहाँ प्रभाव नहीं दिखाएंगे तो राहुल जी प्रभावित कैसे होंगे? तो हम फिर आपसे बात करेंगे। आप समझ, एक ही बार मुलाकात उनको। बात की संभावना है कि कन्हैया कुमार विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार का इस्तेमाल कांग्रेस करेगी और विधानसभा चुनाव में बिहार में कन्हैया कुमार नजर आएंगे। बेगूसराय जिस इलाके से वो आते हैं वहाँ तो 7 विधानसभा की सीटें हैं। अब हर सीट पर उनका प्रभाव हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कारगर साबित हो सकते हैं। कांग्रेस के पास पहले से ही कद्दावर और इफेक्टिव लीडरशिप मौजूद है हर इलाके में। तो जो टेस्टेड लीडरशिप हमारा है, तो हम दरकिनार करके कोई नया प्रयोग करेंगे, तो ऐसा तो कोई एडवाइजेबल नहीं है। अखिलेश सिंह को कन्हैया कुमार से क्या दिक्कत है, पप्पू यादव से क्या दिक्कत हमने भी कांग्रेस ज्वाइन किया एआईसीसी में, के बाद सदस्यता आकर के पीसीसी में ग्रहण किए। तो आप कहीं भी किसी के घर में जाते हैं और घर के जो रखवाला है वो इग्नोर करके और आप कोई काम करेंगे तो वो तो कभी नहीं होगा।
वही हुआ है पप्पू यादव जी के साथ भी करीब करीब वही है। पूरा देश भ्रमण कर रहे हैं और अपना घर जो है का छोड़े हुए हैं। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा सर, लेकिन बिहार के कई कांग्रेस के नेताओं से बातचीत होती है। प्रदेश के बड़े नेता भी हैं, कह सकते हैं बड़े नेता उनको। वो कहते हैं कि अ, अलग लड़ना चाहिए, अकेले लड़ना चाहिए कांग्रेस को, एक बार अकेले लड़के देख लेना चाहिए कांग्रेस को। और जो डिक्टेटरशिप रही है आरजेडी की, या आरजेडी जिस तरह से डिक्टेट करती है, अब जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लालू यादव ने सिंबल देना शुरू कर दिया। आपकी जो सीटें थी पूर्णिया, औरंगाबाद, ऐसी कई सीटें जिस पर आपका दावा था, कांग्रेस का दावा था, वहाँ भी उन्होंने अपने उम्मीदवार को सिंबल दे दिया। तो कांग्रेस को ये ट्रीटमेंट नहीं बर्दाश्त करना चाहिए और कांग्रेस को थोड़ा कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो अकेले भी लड़ जाना चाहिए। ये कई बिहार के कांग्रेसी नेताओं की राय है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने अनौपचारिक बात में हमने भी स्वीकार किया पार्टी के जो पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ा धला है। तो किसी जमाने में हम स्वयं भी चाहता है कि कांग्रेस इंडिपेंडेंट लड़े। लालू जी का जो टेम्परामेंट है, आप जो कह रहे हैं बांट देने का, अनाउंस कर देने का है, जी, ऐसा इसलिए है कि उनका जनाधार तो हमसे बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो मत है नहीं। तो पहले हम लोग लालू से दो दो हाथ करें कि अपने जनाधार के बारे में सोचें। दो हाथ करने के लिए अपने को समर्थ करना पड़ेगा, तभी हम लोग अपना जनाधार बढ़ाएंगे, लेजिस्लेचर पार्टी में अपनी ताकत बढ़ाएंगे। और उसके बाद आप जो कह रहे हैं उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। जैसे अभी देखिए पिछली बार हमारा एमपी 1 से 3 हो गया, क्या बढ़ी, वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। तो इस बार चाहेंगे कि और भी एमएलए में संख्या बढ़े। आज नहीं, वोट परसेंटेज बढ़ा है, सांसदों की संख्या बढ़ी है, स्ट्राइक रेट जो मैं समझ पा रहा हूँ आरजेडी से बेहतर रहा लोकसभा चुनाव में, लेकिन इसका फ़ायदा तो सीट शेयरिंग में नहीं मिलेगा। इसका फ़ायदा सीट शेयरिंग में मिलेगा, इसकी उम्मीद तो कम है। 70 सीटें कांग्रेस को मिली थी 2020 के विधानसभा चुनाव में। इस बार भी 70 सीटें मिलेंगी, इसकी गुंजाइश भी कम ही नज़र आती है। आरजेडी ठीकरा फुड़ती है कि भाई हमने आपको 70 सीटें दे दी और आपका स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा, आप 19 जीत कर आए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते-बनते रह गए। तो ये जो सरकार नहीं बनी महागठबंधन की 2020 में, तो ठीकरा आपके सर फोड़ा जाता है। अब उस स्ट्राइक रेट का हवाला देकर इस बार हो सकता है 70 से भी कम सीटें दी जाए कांग्रेस को। विधानसभा में स्ट्राइक रेट हमारा जरूर कम रहा, लेकिन लोकसभा में तो आप खुद कह रहे हैं कि बेहतर रहा जी, आरजेडी से। तो अभी हम लोग यदि दो दो हाथ आरजेडी से करने लगेंगे, उसका फायदा बीजेपी के भी तो मिलेगा। तो हम लोग किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे कि हमारे एक्शन से बीजेपी को फायदा थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, थोड़ा बैकफुट पर रहना हो। पड़ेगा तो हाँ, रहेंगे। रहेंगे। और हम अपने शेयर को भी प्राप्त करना चाहेंगे। अब समझते हैं कि बहुत पुराना गठबंधन है, लालू जी भी सोनिया गांधी करते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा दिक्कत भी होगा तो आगे पीछे करके काम किया जाएगा। और हम लोग चाहेंगे कि वैसे ही सीटों को हम और आरजेडी आपस में मिलकर यहाँ जिसको जीतने की संभावना हो। अब जैसे पटना की कई सीटें हैं जो अपने लंबे शासन काल में नीतीश कुमार या लालू जी कोई जीत नहीं पाए। तो ऐसे सीटों को हम लेकर के क्या करेंगे? जहाँ भाजपा का गढ़ है वहाँ हम लड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आरजेडी नहीं है और वहाँ हमारी स्थिति मजबूत है, ऐसे मामलों को बातचीत के जरिए जहाँ सुलझाया जीत की जाएगा। संभावना ज़्यादा है, उन सीटों पर कांग्रेस का फोकस होगा। इस होगा। पूरी चर्चा में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। कांग्रेस का जो विधानसभा चुनाव का, बिहार विधानसभा चुनाव का जो प्लान है, उसको बता रहे थे
कांग्रेस के दिग्गज नेता रामजतन सिन्हा सर। पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत